सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसे देखने के बाद फैंस पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो पूरे वीरानी परिवार की किस्मत बदल कर रख देगा। पूरे 10 साल बाद तुलसी और नंदिनी आमने सामने आने वाली हैं, और यह मुलाकात सिर्फ एक इमोशनल रीयूनियन नहीं होगी, बल्कि कई ऐसे राज सामने लाएगी जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही नंदिनी की नज़र तुलसी पर पड़ती है, वह खुद को रोक नहीं पाती। वह दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इतने सालों का दर्द, बिछड़ने का गम और दिल में दबे हुए जज्बात एक पल में बाहर आ जाते हैं। तुलसी भी भावुक जरूर होती है, लेकिन इस बार वह अपने जज्बातों से ज्यादा अपने परिवार की हालत को लेकर परेशान नजर आती है। असल में तुलसी पिछले कुछ दिनों से वीरानी हाउस में जो कुछ देख रही है, उसने उसे अंदर तक हिला दिया है। जिस परिवार को उसने अपनी पूरी जिंदगी देकर संभाला था, आज वही परिवार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। घर के बच्चे अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, हर कोई अपनी मर्जी से फैसले ले रहा है, और रिश्तों की अहमियत जैसे खत्म होती जा रही है। यही सब देखकर तुलसी के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे करण पर आता है। तुलसी को लगता है कि परिवार का मुखिया होने के बावजूद करण अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पाया। उसने अपने बच्चों को इतनी आज़ादी दे दी कि अब वे उससे हर बात छिपाने लगे हैं। यही वजह है कि तुलसी फैसला करती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। चाहे कोई नाराज हो या खुश, वह हर हाल में इस परिवार को फिर से एकजुट करके रहेगी। दूसरी तरफ नंदिनी भी अंदर ही अंदर टूट चुकी है। वह सबसे पहले वैष्णवी को फोन करके अपनी मां के बारे में पूछती है। जब उसे पता चलता है कि तुलसी उससे मिलना चाहती हैं, तो वह बिना एक पल गंवाए मिलने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद तुलसी खुद नंदिनी को फोन करती है और कहती है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ तुम्हारे पास हैं। नंदिनी बिना कोई सवाल किए तुरंत कहती है, जी माँ, आप जहां कहेंगी मैं वहीं आ जाऊंगी। इसके बाद दोनों की मुलाकात वृंदा के घर पर होती है। जैसे ही नंदिनी अंदर आती है, वह अपनी मां को देखकर भावुक हो जाती है। वह तुलसी को गले लगाकर लगातार रोती रहती है। कुछ देर तक वहां सिर्फ खामोशी रहती है। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन फिर तुलसी खुद को संभालती है और सीधे मुद्दे पर आ जाती है। तुलसी कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं? क्या तुम लोगों ने पिछले 10 सालों में उन्हें यही संस्कार दिए हैं? समायरा देर रात तक घर से बाहर रहती है। गरिमा का एक बॉयफ्रेंड है, वे छिप छिप कर पार्टियां करती हैं। उनके पास अलग अलग फ़ोन हैं। जो फ़ोन वे तुम्हें दिखाती हैं, उसके अलावा भी उनके पास दूसरे फ़ोन हैं। आखिर तुम लोगों को इनमें से किसी बात का पता क्यों नहीं चला? तुलसी की बातें सुनकर नंदिनी पूरी तरह चौंक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके बच्चे उससे इतनी बड़ी बड़ी बातें छिपा रहे हैं। वह रोते हुए कहती है, माँ, मैंने कई बार करण को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि बच्चों को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो। धीरे धीरे बच्चों ने भी हमारी बात सुननी बंद कर दी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। तुलसी यह सुनकर और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। वह कहती है, माँ बाप अगर समय रहते बच्चों को सही और गलत का फर्क नहीं सिखाएंगे, तो एक दिन पूरा परिवार बिखर जाएगा। इतने में नंदिनी एक और चौंकाने वाला सच बताती है। वह कहती है कि पिछले कुछ महीनों से घर में कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके पीछे किसी अपने का ही हाथ होने का शक है। कई जरूरी दस्तावेज गायब हो चुके हैं। परिवार के बिजनेस से जुड़ी गोपनीय जानकारियां बाहर पहुंच रही हैं। यहां तक कि किसी ने जानबूझकर परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां भी पैदा की हैं। यह सब सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि मामला सिर्फ बच्चों की गलतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई ऐसा शख्स भी है जो पूरे वीरानी परिवार को तोड़ने की साजिश रच रहा है। तभी नंदिनी कहती है, माँ, अब सिर्फ आप ही इस परिवार को बचा सकती हैं। गौतम भी यही चाहता है कि आप वापस घर आ जाएं। अगर आपने अब भी देर कर दी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। नंदिनी की बातें सुनकर तुलसी गहरी सोच में पड़ जाती है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब उसने हर मुश्किल का सामना करके अपने परिवार को संभाला था। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब वह दोबारा पीछे नहीं हटेगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही तुलसी और नंदिनी की बातचीत खत्म होने वाली होती है, तभी बाहर खड़ा एक शख्स उनकी सारी बातें सुन लेता है। वह तुरंत किसी अनजान व्यक्ति को फोन करके कहता है, तुलसी वापस आने का फैसला कर चुकी है। अगर वह वीरानी हाउस पहुंच गई तो हमारी पूरी योजना खत्म हो जाएगी। हमें उसे किसी भी कीमत पर घर पहुंचने से पहले रोकना होगा। यह सुनते ही साफ हो जाता है कि वीरानी परिवार के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है, और इस साजिश में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं। दूसरी ओर करण को भी इस मुलाकात की भनक लग जाती है।
वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर तुलसी इतने सालों बाद अचानक वापस क्यों आई हैं? क्या उन्हें परिवार का कोई ऐसा सच पता चल गया है जिसे अब तक सबसे छिपा कर रखा गया था? उधर समायरा और गरिमा भी डर जाती हैं कि अगर दादी घर वापस आ गईं तो उनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दोनों फैसला करती हैं कि किसी भी तरह तुलसी को परिवार के सामने सच बताने से रोका जाए। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि क्या तुलसी सचमुच वीरानी हाउस में वापसी करेगी? क्या वह परिवार को टूटने से बचा पाएगी? आखिर वह कौन है जो वीरानी परिवार के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा है? क्या करण को अपनी गलतियों का एहसास होगा? और क्या समायरा और गरिमा अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगी? या फिर कहानी में कोई नया धमाका देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन के साथ कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होती जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या तुलसी एक बार फिर पूरे वीरानी परिवार को पहले की तरह एकजुट कर पाएगी, या इस बार हालात उसके लिए पहले से भी ज्यादा मुश्किल साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।